जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप उठा के देखें, कहीं ना कहीं वो अपराध में लिप्त रहे हैं। जब अपराध में लिप्त रहे हैं तो उनके लिए अपराध को बढ़ावा देना, नोइंगली अननोइंगली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बढ़ावा देंगे ही। जो भी नेतृत्व जीत के जाता हो, उनका जीवन स्तर देखिए फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, गांव में हैं, उनका जीवन स्तर 20 साल पहले क्या था, आज क्या था, आज भी वही है। जब तक लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा तब तक हम इसे विकास नहीं मानते हैं। कई दशकों से हैं, हर बार आप उठा के देखेंगे चुनावी मुद्दा बेरोजगारी 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 हमेशा से रहा है। 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लेकिन किसी भी नेतृत्व ने कुछ किया है क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए? किसी ने भी एक छोटी फैक्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्सिडीज भी ला के सिवान में इन्होंने कुछ भी किया है क्या? नहीं किया है। क्राइम के लिए क्या किया है लोगों ने? कहीं भी एक सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था बाजार में नहीं करवा सकते हैं लोग, वो क्राइम पे क्या अंकुश लगाएंगे? तो सब कोई विकास का गुणगान गाते हैं, तो विकास का मापदंड हमारे यहाँ क्या है? कहीं आप एक आरसीसी ढलवा दी है, जहाँ रोड है उसी का गड्ढा भरवा दिया, और इलेक्शन आ रहा है तो धमाधम आप रोड पे मतलब वही छाई और अलकतरा बिछा के रोड तैयार कर दिया रातों रात 10 फीट का। वही विकास है क्या? विकास ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके कार्यकाल से पहले रोड ये 10 फीट का है तो आपका जब कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो तो ये रोड 12 से 14 फीट का हो जाए। लोग सिवान में रहते हैं, अगर हम सिवान की बात करें, गोपालगंज की बात करें, छपरा की बात करें, तो हमारे शहर में ना कहीं पे ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ना ही ट्रैफिक के कोई हवलदार हैं। बिहार पुलिस के जवानों को ट्रैफिक इंचार्ज बनाया गया है और वो सिर्फ और सिर्फ ठेला हटाने और बाइक वालों को पीटने के काम आते हैं, पैसा वसूली के काम आते हैं। तो जब तक ये सारी सुविधाएं दी नहीं जाएंगी या लागू नहीं की जाएंगी, तब तक इतना बड़ा कानून या इतना बड़ा जुर्माना कैसे मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लें? एक्सीडेंट हुआ है, उनको आपको हॉस्पिटल पहुंचाना, लेकिन हमारे यहाँ का जो ज़मीनी स्तर का जो माहौल ये है कि अगर आप रुकते हैं तो लोग आपको मार के ख़त्म कर देंगे, गाड़ी में आग लगा देते हैं। तो इन हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। चलाते हैं, हम भी ड्राइवर हैं, आप भी ड्राइवर हैं। ये केवल ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, हालांकि उन्होंने इस पे आगे आके हड़ताल वगैरह किया है, लेकिन ये सब पे लागू होता है जो कानून ये है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और अभी जौन बा लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आवता तैसे तैसे सरगर्मी जौन बा राजनीतिक सरगर्मी चढ़ के बोलता। फिलहाल अगर आप जिला के बात कर जाओ तो जिला में प्रमुखी के चुनावी के सरगर्मी बढ़ल बा, लेकिन लोकसभा के भी सरगर्मी यही में बा। जनता जौन भी आ कंफ्यूज भी आ कि टिकट मिली तो केकरा मिली, कौना पार्टी से के आई, फिलहाल कौन पार्टी कौना से गठबंधन रखी या का करी, इहो कन्फ्यूजन में बा। काहे कि बिहार में रोज लगता कि सरकार गिर जाई या सरकार के नहीं और जाके बन जाई। अब बहरहाल आगे का होई का ना होई उ तब बाद के विषय बा। फिलहाल राजनीतिक चर्चा करे खातिर हमरा बीच जिला के एगो लोकप्रिय युवा जौन बानी, यहाँ के जब से ही अनाउंसमेंट कईनी कि हम चुनाव लड़े लोकसभा से, तब से लोग के जहन में यहाँ के नाम आ गई। यहाँ के आए दिन हर एक मुद्दा पर अपन बात रखे नी, जनता के बीच पहुँचे नी, जनता से मिले नी। प्रकाश मणि तिवारी जी हमारा साथे बानी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राणा जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। प्रकाश मणि तिवारी जी से राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करें। फिलहाल जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, अभी रिसेंटली अगर ले लीजिए तो हमारे ट्रक और बस के चालक बंधु जो थे वो हड़ताल पे थे। सरकार ने काफ़ी सख्त कानून लाया। जनता में या उसके पहले या उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई इस विषय पे, और अचानक से ला करके कानून जो बहुत ही कठिन है उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया या लाद दिया गया। उसके बाद जो बवाल हुआ फिर वापस ले लिया गया। क्या आपका क्या मत है इस पे? देखिए, ये जो ड्राइविंग वाला कानून है, इस पे सरकार के मानसा पे तो हम कोई प्रश्न नहीं चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहेंगे। उनकी मानसा कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हमारा जो देश है अभी
उन सभी कानूनों के लिए तैयार नहीं है। सरकार अगर इस तरह के कानून लाना चाहती है तो सबसे पहले हमारे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारना पड़ेगा। मतलब हर रोड पे आपको फुटपाथ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग प्रॉपर ढंग से फुटपाथ से जाएं। दूसरी बात है, हर शहर में रोडों का चौड़ीकरण जो है एक मापदंड निश्चित होना चाहिए कि जो भी जिस रोड पे इतना लोड है और चार पहिया वाहनें चलती हैं उनका चौड़ाई इतना निश्चित हो, आपका डिवाइडर हो। जब सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से अगर तैयार हो तब इस कानून को लगाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से इस कानून को उन्होंने लाया है, इसमें हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है कि गलती किसी और की रहती है और एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी हम लोग चलाते हैं, हम भी ड्राइवर हैं, आप भी ड्राइवर हैं। ये केवल ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, हालांकि उन्होंने इस पे आगे आके हड़ताल वगैरह किया है, लेकिन ये सब पे लागू होता है जो कानून ये है। तो हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि लोग जो हैं प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं है, और बच्चे या जो भी है लोग गाड़ी लेके चलाना शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ज़्यादा भारी संख्या में हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन होता है। तो और एक है कि जिसमें कानून में है कि आपको जो भी दुर्घटना से मतलब प्रभावित हुआ है व्यक्ति या एक्सीडेंट हुआ है उनको आपको हॉस्पिटल पहुंचाना। लेकिन हमारे यहाँ का जो ज़मीनी स्तर का जो माहौल ये है कि अगर आप रुकते हैं तो लोग आपको मार के ख़त्म कर देंगे, गाड़ी में आग लगा देते हैं। तो इन हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है ज़मीनी स्तर पे। तो जब तक इन सब चीज़ों पे सुधार नहीं होगा, इन सब चीज़ों के लिए कुछ अल्टरनेट नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक ये कानून उतने मतलब कहिए तो इफ़ेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको असली दोषी को सज़ा कभी नहीं मिल पाएगा मैक्सिमम केसेस में। तो मेरा यही मानना है कि ये बहुत जल्दीबाजी है। नो डाउट सरकार की मानसा अच्छी है कि रोड एक्सीडेंट है वो घटे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ जल्दीबाजी हो गई है इसमें। बिल्कुल। अगर हम जैसे हम लोग बैठे हैं रघुनाथपुर बाजार है ये, और यहाँ के ही हमारे सामने जो रास्ता है ये लिंक रोड है, उत्तर प्रदेश से बिहार को जोड़ता है, और मात्र 2 लेन है। बीच में ना डिवाइडर है ना बगल में कोई कुछ सिंगल लेन, हाँ सिंगल लेन मान लीजिए। अब इसमें गाड़ी अगर हम ही चलाते हैं या कोई भी चलाते हैं, इस एक्सीडेंट होने के तो चांसेस ही हैं। और इसमें एक गरीब चालक 10 लाख रुपया एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया या कुछ भी हो गया, तो कैसे दे पाएगा? ये देखिए, ये तो बात है ही, लेकिन ये आज भी 20-30 साल पहले भी सिंगल लेन था, आज भी सिंगल लेन है। क्वेश्चन हमारा इस पे होना चाहिए, जो सब कोई विकास का गुणगान गाते हैं, तो विकास का मापदंड हमारे यहाँ क्या है? कहीं आप एक आरसीसी ढलवा दी है, जहाँ रोड है उसी का गड्ढा बढ़वा दिया, और इलेक्शन आ रहा है तो धमाधम आप रोड पे मतलब वही छाई और अलकतरा बिछा के रोड तैयार कर दिया रातों रात 10 फीट का। वही विकास है क्या? विकास ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके कार्यकाल से पहले रोड ये 10 फीट का है तो आपका जब कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो तो ये रोड 12 से 14 फीट का हो जाए। कुछ इसमें डिवाइडर की व्यवस्था हो, मतलब मुख्य सड़कों की बात कर रहा हूँ, हर सड़क पे आप डिवाइडर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में मार्केट में वैसी व्यवस्था नहीं होती है, लोगों का दुकान रहता है, लोगों का ज़मीन रहता है। लेकिन रोडों का चौड़ीकरण बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से रोडों पे लोड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हमारे यहाँ जाम की समस्या हर एक बाज़ार में केवल सिसवन डाला, अंदर डाला और कचहरी ढाला और सिवान बाज़ार की नहीं है, ये जाम की समस्या हर एक बाज़ार में। और इसका जो आर्थिक नुकसान हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारियों को झेलना पड़ता है। हम जैसे लोग बाज़ार जाने से कतराते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। तो विकास के नाम पे सब कोई आते हैं, लेकिन क्या उन लोग को ये दिखता नहीं है कि विकास कैसा होना चाहिए, हमारे ट्रैफिक की समस्या को कैसे समाधान किया जाए। हर एक बाज़ार में कुछ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए। जो ठेले कुमचे वाले लोग रोड पे अपने दुकान लगाते हैं उनके लिए एक छोटे छोटे मार्केट की व्यवस्था की जाए तो इस सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं वो विकास के नाम पे आपको ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो मेरा बस यही कहना है कि हर एक चीज़ पे सभी प्रतिनिधि का ध्यान जाना चाहिए, जिससे कि आम लोगों का जीवन स्तर सुधरे। जो भी नेतृत्व जीत के जाता हो उनका जीवन स्तर देखिए फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग हैं गांव में हैं उनका जीवन स्तर 20 साल पहले क्या था, आज क्या था, आज भी वही है। जब तक लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा तब तक हम इसे विकास नहीं मानते हैं। सवाल यहाँ बनता है ना कि इतना बड़ा कानून देश में लागू कर दिया जाए। हम लोग सिवान में रहते हैं, अगर हम सिवान की बात करें, गोपालगंज की बात करें,
छपरा की बात करें तो हमारे शहर में ना कहीं पे ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ना ही ट्रैफिक के कोई हवलदार हैं। बिहार पुलिस के जवानों को ट्रैफिक इंचार्ज बनाया गया है और वो सिर्फ और सिर्फ ठेला हटाने और बाइक वालों को पीटने के काम आते हैं, पैसा वसूली के काम आते हैं। तो जब तक ये सारी सुविधाएं दी नहीं जाएंगी या लागू नहीं की जाएंगी तब तक इतना बड़ा कानून या इतना बड़ा जुर्माना कैसे मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लें? जी देखिए, ये तो जो भी नेतृत्व हैं उनके मानसा पे डिपेंड करता है कि उनकी मानसा कैसी है। कोई भी प्रतिनिधि जो चुन के आता है एमपी एमएलए, अगर वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के चले तो धीरे धीरे, मैं नहीं कहता हूँ एक ही बार में चीज़ें हो जाएगी, धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम कर सकता है। लेकिन फंड का यूटिलाइजेशन ऐसे जगह पे होता है आपको समझ में नहीं आएगा। इसके साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो क्राइम है, आपने ट्रैफिक लाइट की बात की, मैं ये कहता हूँ, आपको पता है कि सिवान के अंदर ढाला के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे हमेशा मतलब दुर्घटनाएं या क्राइम होते हैं। क्या किसी भी सांसद या एमएलए को नहीं दिखता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हो जाए? अगर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होती वहाँ पे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं कम हो जाती। उसी तरह जाम की समस्या को आप ले लें तो अगर जहाँ चाहे वहाँ रहा है। अगर प्रतिनिधि स्वच्छ छवि के होते तो करते। जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप उठा के देखें, कहीं ना कहीं वो अपराध में लिप्त रहे हैं। जब अपराध में लिप्त रहे हैं तो उनके लिए अपराध को बढ़ावा देना, नोइंगली अननोइंगली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बढ़ावा देंगे ही। अगर स्वच्छ छवि से कोई नेतृत्व चल के आता तो सबसे पहले उन्हें ये दिखता कि ये सभी समस्याओं को हम जड़ से कैसे ख़त्म करें, तो वो इन सभी चीज़ों पे काम करते। अच्छा, चले आते हैं बिहार में। अगर हम आते हैं तो बिहार के राजनीति जो है, आए दिन ऐसा लग रहा है कि कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको पलटू चाचा लोग कहते हैं, कभी अभी राजद में हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं। अटकलें आए दिन लगाई जा रही है, कल सरकार पलटेगी, परसों पलटेगी, इस डेट तक पलट जाएगी। आपको क्या लगता है? आप तो निर्दलीय हैं, आपका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो मतलब जनमानस के जो भी मतलब वोट किए हैं नीतीश कुमार के, उनके अपेक्षा के खिलाफ हमेशा हो जा रहे हैं। और ये समय आ गया है कि बिहार की राजनीति में बदलाव आए, कुछ नए पार्टीज़ आए बिहार में। ये पुराने पार्टियाँ 30 साल से जो हमारे सत्ता में रही है, और पूरे देश में अगर सबसे उपेक्षित कोई राज्य है तो बिहार है, और सबसे उपेक्षित कोई शब्द है तो बिहारी है। बिहार के बाहर वाले लोग कुछ भी यहाँ पे चिल्ला लें, हम ये गर्व ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप यहाँ से यूपी या दिल्ली चले जाइए, आप कितने रिस्पेक्ट से किसी को कहते हैं भैया ये रास्ता है हमको जाना है यहाँ पे, जैसे आप भैया कहते हैं इतने रिस्पेक्ट से वो कहते हैं बिहार वाले हैं। सोचिए, हमारे स्वच्छता या हमारी मानसिकता रिस्पेक्ट देने वाली है, उसको लोग गलत मायने लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इसके जो भी जिम्मेदार हैं, लालू और नीतीश की सरकार रही है। अभी समय आ गया है कि हम लोग कुछ नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, नए पार्टियों को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि यहाँ का माहौल बदले, बिहार का असली समस्याओं से हम निकल पाएँ। नहीं तो हम जिस समस्याओं से जूझे हैं, हमारे बच्चे भी उसी समस्या से जूझेंगे और उनके बच्चे भी उसी समस्या से जूझते रहेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है कि हम बिहार के होने के नाते हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़े। अच्छा, आपकी अगर हम बात करें, आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है कि आपको चुनाव लड़ना है। आप किसको देखते हैं, कौन आपके सामने लड़ने आ सकता है? क्योंकि बीजेपी अगर बात करें तो बीजेपी में कई सारे नाम हैं, मंगल पांडे जी है, ओम प्रकाश जी हैं, और भी कई सारे लोग लगे पड़े हैं। प्रमोद कुमार मल भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। अगर आरजेडी की बात करें तो उसमें भी कई सारे नाम हैं। माननीय टूना पांडे जी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, इन लोगों का नाम है। जीवन यादव का भी नाम आ रहा है कि वो भी टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ सकते हैं। हिना साहब हैं ही, कविता सिंह ऑलरेडी सांसद हैं, अगर जदयू के खाते में रहा तो वो सिटिंग सांसद है, हो सकता है उनको भी टिकट मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सामने आने वाला है? आपकी लड़ाई किससे होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि का आप नाम लिए हैं, एक आध को छोड़ के जो नए हैं, जीवन यादव हो गए या पीके मल हो गए, ये लोग कुछ नए चेहरे, बाद बाकी जिनका भी आप नाम लिए हैं सब कोई पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और उनका कार्यकाल जनता ने देखा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया है। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर वो अपने कार्यकाल का कुछ हिसाब ही दे दें कि भाई हमने ये लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए या सिवान के लिए हमने एक काम किया जिससे कि हर एक लोगों के जीवन प्रभावित हुआ है, अच्छा हुआ है,
तो हमें समझ में आता है। और कुछ लोग राजनीति में, अब ये 2 ही पार्टियां रह गई है, किसी एक को ही टिकट मिलेगा, तो हमारे यहाँ राजनीति का फैशन ऐसा हो गया कि आप किसी पद से रिटायर होने वाले हैं, 60 साल के होने वाले हैं, अब तो इधर अच्छे IAS PCS थे, अब चलिए राजनीति करना शुरू करते हैं, आ गए किसी पार्टी का दामन थाम के, किसी का अप्रोच लेके, वैसे लोग भी हमारे ज़िले में ट्राई कर रहे हैं। तो ये तो जनता को समझना है। और मुझे लगता है कि जो क्षेत्र रहेंगे लोग चुनाव में, एक तो हिना साहब कंफर्म हैं, और दूसरा बीजेपी से जो कोई भी आए, क्योंकि बीजेपी कहा नहीं जा सकता है किसे टिकट दे दे। और मुझे इस बार लग रहा है कि मोदी जी इस बार कुछ अलग ही, मतलब सिवान के लिए अगर बीजेपी आती है तो कुछ नया चेहरा लेके आएंगे, मुझे जो लग रहा है। और रह गई महागठबंधन से, तो अब देखिए महागठबंधन साथ में जेडी और राजद और माले साथ में चले तब ना। मुझे तो लग रहा है कि ये लोकसभा से पहले ही ये टूट जाएंगे, तो समय बताएगा किसको दे रहे हैं। लेकिन मुझे जो क्लियर दिख रहा है कि हिना साहब रहेंगी, एक कोई बीजेपी से एक रहेगा और एक राजद या महागठबंधन से कहिए कोई ना कोई रहेगा यहाँ पे, तो यही दिख रहे हैं मुझे। और इसमें आप जो नाम बताएं, मुझे नहीं लग रहा है किसी को टिकट मिलने वाला है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं हूँ ही, और अगर मेरी पृष्ठभूमि अगर आप उठा के देखेंगे तो एक युवा लड़का मिड कैरियर में, ऐसा नहीं है कि मैं रिटायरमेंट के मोड में हूँ और मैं कोई एरू गैरू नौकरी करता था, मैं US का जॉब छोड़ के मिड कैरियर में पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मेरे अंदर है कि मैं लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आया हूँ। मेरी मानसा है कि मैं जब आऊँ तो कुछ ऐसे काम करूँ जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे। मैं इस भावना के साथ आया हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे समस्याएं क्या है। रोज़ अपराध बढ़ रहे हैं, रोज़ रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, पलायन की समस्या, सब कोई कहते हैं ये पलायन की समस्या आज से नहीं है, विगत कई दशकों से है। हर बार आप उठा के देखेंगे चुनावी मुद्दा बेरोजगारी 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 हमेशा से रहा है। 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लेकिन किसी भी नेतृत्व ने कुछ किया है क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए? किसी ने भी एक छोटी फैक्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्सिडीज भी ला के सिवान में इन्होंने कुछ भी किया है क्या? नहीं किया है। क्राइम के लिए क्या किया है लोगों ने? कहीं भी CCTV कैमरा की भी व्यवस्था बाजार में नहीं करवा सकते हैं लोग, वो क्राइम पे क्या अंकुश लगाएंगे? तो ये तो बोलने के लिए लोग बड़बोले लोग हैं, जो मर्जी सो बोल देंगे कि हम जीत रहे हैं, हम ये करेंगे। लेकिन हकीकत है कि जब आप ग्राउंड में घूमिएगा तब आपको लोगों की समस्याएं दिखेगी। ये जो नशा का जो समस्या है, स्माइक वाला, जो मैं हमेशा से उठाते आया हूँ, नशाखोरी वाला, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। बहुत ही कम उम्र के बच्चे गांजा और स्माइक की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, 3 से 4 साल में उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये सब समस्याएं जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं हमारे समाज में, लोगों का ध्यान इस पे जाना चाहिए। पलायन रोकने के लिए हर ब्लॉक में कुछ कलकारखाने होने चाहिए। किसानों के मदद के लिए आपको हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को दिखता ही नहीं है। ट्रैफिक की समस्या है, हेल्थ की समस्या ले लीजिए। तो इन सभी चीज़ों पे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सुधार करूं, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में, असलियत में सुधार हो। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि समय की भी बाध्यता है, प्लेटफॉर्म भी छोटा है। तो आपने समय दी और आपने बातचीत की इन गंभीर विषयों पर और तत्कालीन मुद्दों पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके सभी दर्शकों को। तो बिल्कुल, अभी हमने के बातचीत करते नहीं जा प्रकाश मणि तिवारी जी हैं, यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी बनी, निर्दलीय चुनाव लड़े सिवान लोकसभा से, और यहाँ के घूम घूम के अभी लोग से जनसंपर्क कर बनी और चर्चा के विषय बनल बनी। चूँकि युवा बनी और यहाँ के USA के, अमेरिका के एगो बहुत बढ़िया नौकरी, बहुत बढ़िया पैकेज के नौकरी अपना युवा अवस्था में ही छोड़ के आयल बनी, ताकि हमनी के समाज में बदलाव लियावल जा सके, कुछ बेहतर कल जा सके। तो यहाँ के बात के सुने के चाहिए, यहाँ के बात के समझे के चाहिए। अगर यहाँ में कुछ पोटेंशियल लौकता तो बिल्कुल विचार रहुआ करे के बा कि रहुआ का करे के बा। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।